भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको जवाब जरूर दे दिया जाएगा। भक्तों वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि यह बहुत भी विशेष वीडियो को पूरा एक लाइन से देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। आज का हमारा विषय होने वाला है, बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी झाड़ा कैसे लगाया जाता है। सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको झाड़ा हम कैसे लगाएं, कितने प्रकार होते हैं झाड़े के, कैसे कैसे झाड़ा दिया जाता है। तो आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि बहुत लोग भगत बनना चाहते हैं, भक्ताई करना चाहते हैं, झाड़ फूँक करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि झाड़ा कैसे लगाया जाता है, कैसे लगाना चाहिए, कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए और झाड़ा लगाने के क्या क्या नियम होते हैं, कितने बार मंत्र पढ़ा जाता है, कितने बार उतारा किया जाता है, यह सब चीज़ें लोगों को जानना है। इसलिए हम यह वीडियो आपके लिए लेके आए। देखिए भक्तों, झाड़ा लगाने के लिए कई प्रकार से झाड़ा लगाया जाता है। सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा है, किसी बीमारी से पीड़ित है या कि प्रेत बाधा से पीड़ित है, कोई परेशानी उसको शारीरिक, दैविक, भौतिक परेशानी उसको अगर है, संकट, ताप वगैरह, तो उसको कई प्रकार से आप झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा लगाने के लिए आप फूंक के द्वारा भी झाड़ा लगा सकते हैं। आप जो है तो मोर पंख से भी झाड़ा लगा सकते हैं, चाकू से भी झाड़ा लगा सकते हैं, जल से भी झाड़ा लगा सकते हैं, लौंग से भी झाड़ा लगा सकते हैं। अब लगाना कैसे कैसे है, अधिकतर तो लोग फूंक से ही झाड़ा लगाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी झाड़ा आप लगा रहे किसी भी विधि से लगाए, लेकिन उसके लिए एक मंत्र बहुत जरूरी है। मंत्र कौन होना चाहिए? ईष्ट का मंत्र हमारे होना चाहिए, ईष्ट बल हमारे होना चाहिए। जिस भी ईष्ट की हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस ईष्ट का मंत्र होना चाहिए, या कि किसी भी देवता का मंत्र, चाहे सावर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे बीज मंत्र हो, मंत्र हमारा सिद्ध जरूर होना चाहिए। झाड़ा तभी कार्य करता है, झाड़ा तभी कार्य करता है। तो बहुत लोग मंत्र भी सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन उनको विधि ही पता नहीं रहती कि झाड़ा कैसे लगाना। तो उनको हम बता दें, अगर आप ने मंत्र सिद्ध कर रखा है किसी भी इष्ट का, मान लीजिए आप हनुमान जी महाराज को कोई मंत्र सिद्ध कर लिए, अब आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। तो जैसे सामने वाले व्यक्ति को आप बैठा लिया, आपके पास कोई कुछ भी उस समय सामान नहीं है, आपको फूंक के द्वारा झाड़ा लगाना है, तो आप क्या करें कि आप उस मंत्र को जो है भगवान को प्रणाम करिए। मान लीजिए हनुमान जी महाराज हैं तो हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, और उस मंत्र को, जिस मंत्र को आपने सिद्ध कर रखा उसको 11 बार आप पढ़िए। धीरे धीरे आप पढ़िए, बहुत तेज मंत्र नहीं पढ़िए, धीरे धीरे वाचिक जाप, वो भी धीरे धीरे मंत्र को पढ़िए और उस व्यक्ति के कान पे फूंक मारिए। उस व्यक्ति के कान में फूंक मारिए, 11 बार पढ़िए, फूंक मारिए, फिर 11 बार, ऐसा 2-3 बार आप करके जो है फूंक मारेंगे, उस व्यक्ति को तत्काल आराम हो जाएगा। पहली विधि यह है झाड़ा लगाने की। दूसरी विधि है मोर पंख। इसी मंत्र से अगर आपको मोर पंख से झाड़ा लगाना है तो आप मोर पंख हाथ में ले लीजिए। 21-51 की जो पूरा आता है, 21 पंख होने चाहिए, 51 पंख, 101 पंख, आप जितना भी बना लें आपके लिए उपयुक्त हो, जितना आप हाथ में ले लें। सामने वाले व्यक्ति के सर से लेके पैर तक इस मंत्र को पढ़ते हुए आप मोर पंख सर से लेके पैर तक आप करें, फिर धरती में झाड़ें, फिर दूसरे तरफ से जो है सर से लेके पैर तक करें, फिर धरती में झाड़ें। आप मंत्र निरंतर पढ़ते रहिए और मोर पंख से आप जो है तो झाड़ा लगाते जाइए। ऐसा आपको 5 से 7 बार करेंगे। उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रेत बाधा अगर व्यक्ति को जो है पकड़े हुए है, तुरंत उसको आराम मिलना चालू हो जाएगा। मोर पंख तो स्वयं सिद्ध होता है, मोर पंख भगवान के चढ़ता है। मोर पंख इतना पाक और पवित्र होता है कि इससे अगर आप झाड़ा किसी व्यक्ति को लगा देंगे, उसको तत्काल आराम स्वयं होने ही वाला। तीसरी विधि है चाकू वाली विधि, लोहा। आपने जिस मंत्र को सिद्ध कर रखा है उस मंत्र को आप ले लें, सर से लेकर के पैर तक चाकू की नोक से जो है धार से, आप जहाँ चलता हो साइड से नहीं, कट ना जाए किसी के, आप जिस साइड से नहीं चलता उससे आप धीरे धीरे सर से लेकर पैर तक आप जो है तो नीचे ले आइए। सर से लेकर के पैर तक छुआते हुए चाकू को ले आइए। मंत्र निरंतर आपके जो है मुख पे चलना चाहिए, और जो है ऐसा 5-7 बार करेंगे तो झाड़ा लग जाएगा और व्यक्ति को आराम हो जाएगा। फिर उसके बाद विधि है जल विधि।
झाड़ा लगाने की जल से। आप क्या करें, हाथ में जल ले लें, 5 से 7 बार 11 बार मंत्र आप पढ़ें, उस जल पे फूंक मारे, सामने वाले व्यक्ति को पिला दें, उसको तत्काल आराम हो जाएगा। यह भी विधि झाड़ा लगाने की बहुत ही अच्छी विधि है। जल देखिए, संकल्प जो है, जल जो है तो संकल्प शक्ति से निर्मित होता है। जल जो है, जल से ही संकल्प लिया जाता है। और जल जो है तो आपका एक आस्था का विषय भी है। जल में इतनी शक्ति है कि जल जो है तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर आमंत्रित करके दे दिया जाए तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसलिए जो है जल अग्नि ये तो बहुत ही जो है तो पवित्र हैं, और जो है तो ये पंच तत्व भी है, साक्षी भाव है। जल और अग्नि साक्षी भाव भी है। तो जल आप मंत्र पढ़ के दे दें किसी व्यक्ति को, वह ठीक हो जाएगा। यही झाड़ा हो गया। उसके बाद है लौंग। लौंग भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति के को झाड़ा लगाना है या कि उसको देखना है, उसको आराम दिलाना है, मंत्र पढ़ करके लौंग में 5 बार फूंक मारे और व्यक्ति को दे दे, उस व्यक्ति को तत्काल आराम पड़ जाएंगे। तो झाड़ा लगाने के हमने 5 नियम बता दिए। किसी भी प्रकार से आप झाड़ा लगाएं, मंत्र सिद्ध होना चाहिए। भगवान पे आपको